ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज है 11 नवंबर 2020। शिव बाबा की साकार मुरली। सभी आत्माओं से निवेदन है, अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर मुरली सुने। आज बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम अभी वर्ल्ड सर्वेंट हो। तुम्हें किसी भी बात में देह अभिमान नहीं आना चाहिए। प्रश्न, कौन सी एक आदत ईश्वरीय कायदे के विरुद्ध है जिससे बहुत नुकसान होता है? उत्तर, कोई भी फिल्मी कहानियां सुनना या पढ़ना, नॉवेल्स पढ़ना, यह आदत बिल्कुल बेकायदे है। इससे बहुत नुकसान होता है। बाबा की मना है, बच्चे तुम्हें ऐसी कोई किताबें नहीं पढ़नी हैं। अगर कोई भी के ऐसी पुस्तकें पढ़ता है तो तुम एक दो को सावधान करो। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों प्रति रूहानी बाप कहते हैं, अपनी जांच करो कि याद की यात्रा से हम तमो प्रधान से सतो प्रधान तरफ कितना आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि जितना जितना याद करेंगे उतना पाप कटते जाएंगे। बाबा कहते हैं, अब यह अक्षर कहाँ कोई शास्त्र आदि में लिखे हुए हैं, क्योंकि जिसने धर्म स्थापन किया उसने जो समझाया उसके शास्त्र बने हुए हैं जो फिर बैठ पढ़ते हैं। बाबा कहते हैं, पुस्तक की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? पुस्तक की पूजा करते हैं। अब यह भी समझने की बात है, जबकि यह लिखा हुआ है, देह सहित देह के सब संबंध छोड़ अपनी को आत्मा समझो। बाप याद दिलाते हैं, तुम बच्चे पहले पहले अशरीरी आए थे, वहां तो पवित्र ही रहते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति में पतित आत्मा कोई जा नहीं सकती। बाबा कहते हैं, वह है निराकारी निर्विकारी दुनिया। इसको कहा जाता है साकारी विकारी दुनिया। फिर सतयुग में यही निर्विकारी दुनिया बनती है। सतयुग में रहने वाले देवताओं की तो बहुत महिमा है। अब बच्चों को समझाया जाता है, अच्छी रीति धारण कर औरों को समझाओ। तुम आत्माएं जहां से आई हो पवित्र ही आई हो, फिर यहाँ आकर आप पवित्र भी जरूर होना है। सतयुग को वॉइसलेस वर्ल्ड, कलयुग को विशिष्ट वर्ल्ड कहा जाता है। अब तुम पतित पावन बाप को याद करते हो कि हमको पावन वॉइसलेस बनने आप विशिष्ट दुनिया विशिष्ट शरीर में आओ। अब बाबा कहते हैं, बाप खुद बैठ समझाते हैं। ब्रह्मा के चित्र पर ही मूंझते हैं कि दादा को क्यों बिठाया है। समझाना चाहिए, यह तो भगीरथ है, शिव भगवानुवाच्य है। यह रथ मैंने लिया है क्योंकि मुझे प्रकृति का आधार जरूर चाहिए, नहीं तो मैं तुमको पतित से पावन कैसे बनाऊं। रोज पढ़ाना भी जरूर है। अब बाप तुम बच्चों को कहते हैं, अपने को आत्मा समझ मामी कम याद करो। सभी आत्माओं को अपने बाप को याद करना है। बाबा कहते हैं, कृष्ण को सभी आत्माओं का बाप नहीं कहेंगे, उनको तो अपना शरीर है। तो यह बाप बहुत सहज समझाते हैं। जब भी किसी को समझाओ तो बोलो, बाप कहते हैं, हम अशरीरी आए, अब अशरीरी बनकर जाना है। वहां से पवित्र आत्मा ही आती है। भल कल कोई आते तो भी पवित्र हैं, तो उनकी महिमा जरूर होगी। सन्यासी उदासी गृहस्थी जिनका नाम होता है, बाबा कहते हैं, जरूर उनका यह पहला जन्म है ना। उनको आना ही है धर्म स्थापन करने। जैसे बाबा गुरु नानक के लिए समझाते हैं। अब गुरु अक्षर भी कहना पड़ता है, क्योंकि गुरु नानक नाम तो बहुतों का है ना। जब किसी की महिमा की जाती है तो उस मतलब से कहा जाता है, ना कहे तो अच्छा नहीं।
वास्तव में बच्चों को समझाया है गुरु कोई भी है नहीं सिवाय एक के, जिसके नाम पर ही गाते हैं सतगुरु अकाल। वह अकाल मूरत है, अर्थात जिसको काल न खाए, वह है आत्मा। तब यह कहानियां आदि बैठ बनाई। फिल्मी कहानियों की किताब, नॉवेल्स आदि भी बहुत पढ़ते हैं। बाबा कहते हैं बच्चों को खबरदार करते हैं बाबा, कभी भी कोई नॉवेल आदि नहीं पढ़ना है। कोई कोई को आदत होती है, यहाँ तो तुम बहुत सौभाग्यशाली बनते हो, कोई भी बीके भी नॉवेल्स पढ़ते हैं। इसलिए बाबा सब बच्चों को कहते हैं कभी भी किसी को नॉवेल पढ़ता देखो तो झट उठाकर फाड़ दो। बाबा ने कहा कि नॉवेल पढ़ता देखो तो झट उठा के उस नॉवेल को फाड़ दो, इसमें डरना नहीं है, हमको कोई श्राप ना दे दे, वह गुस्सा ना कर दे, ऐसी कोई बात नहीं। तुम्हारा काम है एक दो को सावधान करना। फिल्म की कहानियां सुनना या पढ़ना बेकायदे हैं। बेकायदे कोई चलना है तो झट रिपोर्ट करनी चाहिए, नहीं तो सुधरेंगे कैसे, अपना नुकसान करते रहेंगे। खुद में ही योग बल नहीं होगा तो यहाँ क्या बैठ सिखलाएंगे। बाबा कहते हैं बाबा की मना है, अगर फिर ऐसा काम करेंगे तो अंदर दिल जरूर खाती रहेगी, अपना नुकसान होगा। इसलिए कोई में भी कोई अवगुण देखते हो तो लिखना चाहिए। कोई बेकायदे चलन तो नहीं चलते, क्योंकि ब्राह्मण इस समय सर्वेंट है ना। बाबा भी कहते हैं बच्चे नमस्ते अर्थ सहित समझाते हैं। बच्चियां पढ़ाने वाली जो हैं उनमें देह अभिमान नहीं आना चाहिए। टीचर भी स्टूडेंट का सर्वेंट होता है ना। गवर्नर आदि भी चिट्ठी लिखते हैं, नीचे सही करेंगे, आई एम ओबीडियंट सर्वेंट, बिल्कुल सम्मुख नाम लिखेंगे, बाकी क्लर्क लिखेगा अपने हाथ से। बाबा कहते हैं कभी अपनी बड़ाई नहीं लिखेंगे। आजकल गुरु तो अपने आप को आपे ही श्री श्री लिख देते हैं। यहाँ भी कोई ऐसे हैं श्री फलाना लिख देते हैं। वास्तव में ऐसे भी लिखना नहीं चाहिए ना। फीमेल श्रीमती लिख सकती है। श्रीमत तब मिले जब श्री श्री स्वयं आकर श्रीमत देवे। तुम समझा सकते हो कि जरूर कोई की मत से यह देवता बने हैं ना। भारत में किसी को भी यह पता नहीं कि यह इतना उच्च विश्व के मालिक कैसे बने। तुमको तो यही नशा रहना चाहिए। यह एम ऑब्जेक्ट का चित्र सदैव छाती से लगा होना चाहिए। किसी को भी बताओ हमको भगवान पढ़ाते हैं जिससे हम विश्व का मालिक बनते हैं। बाप कहते हैं इस राज्य की स्थापना करने इस पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। तुम छोटी छोटी बच्चियां तोतली भाषा में किसी को भी समझा सकती हो। बड़े बड़े सम्मेलन आदि होते हैं, उनमें तुमको बुलाते हैं, यह चित्र तुम ले जाओ और बैठ समझाओ। भारत में फिर भी इन्हों का राज्य स्थापन हो रहा है। कहाँ भी भरी सभा में तुम समझा सकते हो। सारा दिन सर्विस का ही नशा रहना चाहिए। भारत में इनका राज्य स्थापन हो रहा है। बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं। शिव भगवानुवाच्य, हे बच्चे तुम अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो तुम यह बन जाएंगे 21 पीढ़ियों के लिए। बाबा कहते हैं दैवी गुण भी धारण करने हैं। अभी तो सबके असुरी गुण हैं। श्रेष्ठ बनाने वाला तो एक ही श्री श्री शिव बाबा है। वही ऊंचे ते उच्च बाप हमको पढ़ाते हैं। शिव भगवानुवाच्य मन मना भव। भगीरथ तो मशहूर है। भगीरथ को ही ब्रह्मा कहा जाता है, जिसको महावीर भी कहते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ दिलवाड़ा मंदिर में बैठे हुए हैं ना, जैनी आदि जो मंदिर बनाने वाले हैं वह कोई भी जानते थोड़े ही हैं। तुम छोटी छोटी बच्चियां कोई से भी विजिट ले सकती हो। अभी तुम बहुत श्रेष्ठ बन रहे हो।
यहाँ बाबा अच्छी रीति नशा चढ़ाते हैं। सब कहते हैं हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। राम सीता बनने के लिए कोई भी हाथ नहीं उठाते। अभी तो तुम अहिंसक, बाबा कहते हैं अभी तो तुम अहिंसक क्षत्रिय, तुम अहिंसक क्षत्रियों को कोई भी नहीं जानते। यह तुम अभी समझते हो। गीता में भी अक्षर है मन मना भव। अपने को आत्मा समझो। यह भी समझने की बात है ना, और कोई नहीं। बाबा कहते हैं और कोई भी समझ नहीं सकते। बाप बैठ बच्चों को शिक्षा देते हैं, बच्चे आत्म अभिमानी बनो। यह आदत तुम्हारी फिर 21 जन्म के लिए चलती है। तुमको शिक्षा मिलती ही है 21 जन्मों के लिए। बाबा घड़ी घड़ी मूल बात समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ कर बैठो। परमात्मा बाप हम आत्माओं को बैठ समझाते हैं। तुम घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हो, फिर घर बार आदि याद आ जाता है। यह होता है, बाबा कहते हैं यह होता है भक्ति मार्ग में भी। भक्ति करते करते बुद्धि और तरफ चली जाती है। एक टिक, बाबा कहते हैं एक टिक सिर्फ नौदा भक्ति करने वाले ही बैठ सकते हैं, जिसको तीव्र भक्ति कहा जाता है। एकदम लवलीन हो जाते हैं। तुम जैसे याद में बैठते हो तो कोई समय एकदम अशरीरी बन जाते हो। जो अच्छे बच्चे होंगे वही ऐसी अवस्था में बैठेंगे। देह का भान निकल जाएगा, अशरीरी हो उस मस्ती में बैठे रहेंगे। यह आदत पड़ जाएगी। सन्यासी हैं तत्वज्ञानी व ब्रह्मज्ञानी। यह बाबा कहते हैं हम लवलीन हो जाएंगे। वो कहते हैं यह पुराना शरीर छोड़ ब्रह्म तत्व में लीन हो जाएंगे। सबका अपना अपना धर्म है ना, कोई भी दूसरे धर्म को नहीं मानते। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले भी तमो प्रधान बन गए हैं। गीता का भगवान कब आया था, गीता का युग कब था, कोई भी नहीं जानते। बाबा कहते हैं तुम जानते हो, इस संगम युग पर ही बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। भारत की ही बात है, अनेक धर्म भी जरूर थे। गायन है एक धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश। बाबा कहते हैं सतयुग में था एक धर्म, अभी कलयुग में है अनेक धर्म। फिर एक धर्म की स्थापना होती है। एक धर्म था अभी नहीं है, बिल्कुल सब खड़े हैं। बड़ के झाड़ का मिसाल भी बिल्कुल ठीक है। फाउंडेशन है नहीं, बिल्कुल सारा झाड़ खड़ा है। वैसे इसमें भी देवी देवता धर्म है नहीं। आदि सनातन देवी देवता धर्म जो तना था वह अब प्रलोभ हो चुका है। फिर भी बाप स्थापन करते हैं बाकी इतने सब धर्मों के पीछे आए, फिर एक चक्र को रिपीट जरूर करना है। अगर पुरानी दुनिया, बाबा कहते हैं अर्थात पुरानी दुनिया से नई दुनिया होनी है। नई दुनिया में इन्हों का राज्य था। बाबा कहते हैं तुम्हारे पास बड़े चित्र भी हैं, छोटे भी हैं। बड़ी चीज होगी तो देख पूछेंगे यह क्या है, क्या उठाया है। बोलो हमने यह वह चीज उठाई है जिससे मनुष्य बेगर टू प्रिंस बन जाएंगे। दिल में बड़ा उमंग, बड़ी खुशी रहनी चाहिए। हम आत्माएं भगवान के बच्चे हैं। आत्माओं को भगवान पढ़ाते हैं। बाबा हमको नैनों पर बैठाए ले जाएंगे। इस छीछी दुनिया में तो हमको रहने का नहीं है। आगे चल त्राही त्राही करेंगे, बात मत पूछो। करोड़ों मनुष्य मरते हैं, यह तो तुम बच्चों की बुद्धि में है। हम इन आंखों से जो देखते हैं वह कुछ भी रहना नहीं है। यहाँ तो मनुष्य है कांटों मिसल, सतयुग में है फूलों का बगीचा। फिर हमारे नैन ही ठंडे हो जाएंगे। बाबा कहते हैं बगीचे में जाने से नयन ठंडे शीतल हो जाते हैं ना। तो तुम अभी पद्म भाग्यशाली बन रहे हो। ब्राह्मण को बनते हैं, बाबा कहते हैं ब्राह्मण जो बनते हैं उनके पाँव में पद्म है।
तुम बच्चों को समझना चाहिए। हम यह राज्य क्या करते हैं, स्थापन कर रहे हैं। इसलिए बाबा ने बैज बनवाए, सफेद साड़ी पहनवाई हो, बैज लगा हो, इससे स्वतः ही सेवा होती रहेगी। मनुष्य गाते हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, परंतु बहुकाल का अर्थ कोई भी समझते नहीं। तुमको बाप ने समझाया है, बाबा कहते हैं तुमको बाप ने समझाया है, 5000 वर्ष बाद तुम बच्चों बाप से मिलते हो। यह भी तुम जानते हो, इस सृष्टि में सबसे नामी ग्रामी है राधा कृष्ण। यह सतयुग में फर्स्ट प्रिंस प्रिंसेस हैं। अभी किसके ख्याल में भी नहीं आएगा कि हम कहाँ से आए। सतयुग के आगे जरूर कलयुग होगा। उन्होंने क्या कर्म किए जो विश्व के मालिक बने। भारतवासी कोई इन्हों को विश्व का मालिक नहीं समझते। बाबा कहते हैं इनका एक जब राज्य था तो भारत में और कोई धर्म था नहीं। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाप हमको राजयोग सिखला रहे हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट यह है। भल मंदिरों में, बाबा कहते हैं भल मंदिरों में उन्हों के चित्र आदि हैं, परंतु यह थोड़े ही समझते हैं कि इस समय यह स्थापना हो रही है। तुम्हारे में भी नंबरवार है। बाबा कहते हैं कोई तो बिल्कुल ही भूल जाते हैं। चलन ऐसी होती है जैसे पहले थी। यह समझते तो बहुत अच्छा है, यहाँ से बाहर निकले खल्लास। सर्विस का शौक रहना चाहिए। यहाँ तो बाबा कहते हैं यहाँ से बाहर निकलने खल्लास हो जाते हैं। सर्विस का शौक होना चाहिए। सबको यह पैगाम देने की युक्ति रखें। अच्छा, बाबा कहते हैं मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते मीठे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, एम ऑब्जेक्ट का चित्र सदा साथ रखना है। नशा रहे कि हम श्रीमत पर विश्व के मालिक बन रहे हैं। हम ऐसे फूलों के बगीचे में जाते हैं जहां हमारे नयन शीतल हो जाएंगे। दूसरा, सर्विस का बहुत बहुत शौक रखना है। बड़े दिल व उमंग से बड़े बड़े चित्रों को सर्विस करनी है। बैगर टू प्रिंस बनना है। वरदान, यज्ञ सेवा द्वारा सर्व प्राप्तियों का प्रसाद प्राप्त करने वाले ऑलराउंड सेवाधारी भव। संगम युग पर ऑलराउंड सेवा का चांस मिलना, यह भी ड्रामा में एक लिफ्ट है। बाबा कहते हैं जो प्यार से यज्ञ की ऑलराउंड सेवा करते हैं उन्हें सर्व प्राप्तियों का प्रसाद स्वतः प्राप्त हो जाता है। वे निर्विघ्न रहते हैं। एक बार सेवा की और 1000 बार सेवा का फल प्राप्त हो गया। सदा स्थूल सूक्ष्म लंगर लगा रहे, किसी भी को भी संतुष्ट करना यह सबसे बड़ी सेवा है। मेहमान निवाजी करना यह सबसे बड़ा भाग्य है। स्लोगन, स्वमान में स्थित रहो तो अनेक प्रकार के अभिमान स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।